अंकलों को लिफ्ट दे दूं, इनको इनके भी रिएक्शन ही देख लूंगा। ये खुलती भी ऐसे है। आ जाओ जी। टॉप 165 ओ जा रही है अब 167 भाई, इससे आगे मेरी इसको ले जाने की हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि हेलो भाई, मैं हूं पवार। आज हमारे पास है भाई 35 लाख रुपए की हैचबैक कहूंगा भाई मैं इसको, एसयूवी वगैरह तो इसको कहेंगे नहीं क्योंकि ये है आपकी BYD की एटो 3। फीचर्स वगैरह मैंने आपको दिखा दिए भाई इसके, कि कमाल के फीचर्स आते हैं। ऐसा कि कोई भी कंपनी आपको चाहे कितनी करोड़ों में चले जाओ ऐसे फीचर्स नहीं देती कि स्क्रीन रोटेट हो जाए वो सब करके। तो आज इस ईवी का मेनली जो कंपनी क्लेम करते हैं कि भाई 7.3 सेकेंड में हमारी गाड़ी भाग जाएगी 100 पार, साथ के साथ 201 bhp के साथ 350 Nm का टॉर्क निकाल के देगी। इसकी बैटरी पैक इसके अंदर लगा हुआ भाई 60.8 किलोवाट पर आवर का। तो भाई देखना होगा कि क्या कुछ स्पीड है, जो कहती है कंपनी वो होती है नहीं होती। हालांकि मैंने थोड़ी चढ़ा रखी है, वो सब करतब करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है भाई, क्योंकि मात्र 175 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। और जैसे खेत वेत में कहीं ले जाओगे अगर लोकल में, तो भाई ये भट्टे से नीचे से अड़ जाती है। चलो इसको लेके चलता हूँ भाई मैं, लेकिन उससे पहले आप इंडिकेटर के यहाँ पे आप एक बटन देख रहे होंगे, इसका क्या मतलब है। तो इसका भाई देखो, मीटर तो छोटा सा है लेकिन इसके आपको इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है तो ना यहाँ पे है ना यहाँ पे। ये भी ड्राइविंग के मतलब का है, जो भी मैं आपको बताऊंगा ये सारा ऑडियो कंट्रोल का है। तो अगर ये ओडोमीटर वगैरह ये इन्फॉर्मेशन आपको चेंज करनी है तो आपके लिए यहाँ पे एक बटन दे रखा है, यहाँ पे लाइट्स के यहाँ पे। इसको जैसे मैं प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे अपना ट्रिप A ट्रिप B ये इस तरीके से ये वाला काम करता है, हमारा वर्किंग है। चलो अब इसको ड्राइव करके देखते हैं भाई, लेकिन उससे पहले समझना जरूरी है हमको ये वाला इसका पूरा कंसोल। तो ये इन्होंने हाई फाई सिस्टम दे रखा है भाई इसके अंदर। ये गियर नॉब सा, तो सबसे पहले हमको इसको इंगेज करने के लिए अनलॉक करना पड़ता है। गाड़ी ऐसे नीचे साइड करेंगे D पे लग जाएगी, और करोगे ऊपर की साइड तो R पे लग जाएगी। न्यूट्रल करना है तो हल्का सा नीचे कर देना, और D पे तो आपकी उड़ती चलेगी ये। बाकी यहाँ पे सारे अब बात करने वाले हम सारे मोड्स की, लेकिन सबसे पहले इको पे ड्राइव करके देखने वाला हूँ मैं कि भैया इलेक्ट्रिक गाड़ी एटो 3 लाइफ में पहली बार चला रहा हूँ भाई मैं इस गाड़ी को। और एक और चीज़ है भाई कमाल की, जैसे हम लोग तो कोई गाड़ी लेते हैं भैया बाहर से, उसमें अपना लगवाते हैं डैश कैम वगैरह पैसे पूसे देके। इस कंपनी ने इतने फीचर दे रखे हैं इसके अंदर, इन बिल्ट ही आपको डैश कैम देखने को मिलता है। इसमें इतने सारे तो ऐप है भाई, ये देख लो आप। इसके अंदर एक ऐप आ रहा है ड्राइविंग रिकॉर्डर, तो यहाँ पे देखिए अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, यानी कि इनबिल्ट इन्होंने डैश कैम दे रखा है। और इसकी जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, इसमें आप नीचे देखोगे कि पूरा आर पार सिस्टम है। यहाँ पे SD कार्ड लग रखा है, अगर आपके नोटिस में आ रहा हो बीच में ये वाला, तो इसमें यहाँ पे मेमोरी कार्ड में सेव हो रहा है। ये प्लेबैक करना है हमको, तो इसमें जाएंगे हम, फॉर योर सेफ्टी वगैरह बता देगा, और यहाँ पे हमको पूरा सिस्टम दिखा देगा। अरे आज जाना, अभी रूस रहा है भाई, लॉक अनलॉक कर सकते हो स्टार्टिंग टू लॉक वीडियो, यानी कि कोई छेड़ा-छेड़ी ना करे आपके सिस्टम के साथ, इसलिए वाला पूरा सिस्टम है। आप उसमें से मतलब उसमें अगर आपको कोई देखनी है तो आप निकाल के देख सकते हो, ठीक है जी। इसका ये देखो कितना प्यारा है। अब ड्राइव करता हूँ इसको, मेन मुद्दे पे आते हैं भाई। फर्स्ट टाइम एवर इन माई लाइफ क्या मजा देती है हमारी एटो 3। देखो भाई मेरा पता नहीं रिएक्शन ऐसा हर बार जब भी मैं इसमें बैठता हूँ ना किसी भी ईवी में, यही निकलता है, वाओ स्मूथनेस। अरे भैया अरे पेट्रोल वालों, स्मूथनेस देखनी है तो भाई इसमें आके देखो भाई। देखो डीजल तो वाइब्रेशन और वो चाहिए, जब तक वो नहीं है मजा क्या है। सीट बेल्ट लगा लो, वरना ये पानी की सी बूंद गिर रही है बोतल में से ना, ऐसे आवाज करती रहती है। और सीट बेल्ट लगाना जरूरी है भाई ड्राइव करने से पहले। ये देखो करते ही अपना बंद हो गई है। बाकी ये थोड़ी देर में बोल भी जाती है अपने गिटार वाले स्पीकरों से कि भैया सीट बेल्ट अपनी लगा लो। ये भाई क्या भागती है भाई, 7.2 सेकेंड वाली चीज अभी करके देखूंगा। बट वाओ मैन, इको में अगर ये परफॉर्मेंस है तो भाई स्पोर्ट लगा दियो तो क्या हाल मचा देगी, आउट ऑफ कंट्रोलेबल भाई जस्ट लव्ड इट यार। मतलब ड्राइविंग डायनामिक स्टीयरिंग पे मेरे को मतलब इतना तगड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है। ब्रेक वगैरह चारों डिस्क हमको मिल रही, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ऐसे बात है, मुंह पे रुके जा रहा हूँ, जाट की बुद्धि चटक गई। अब यहाँ पे मोड बदल जाएगा स्पोर्ट पे, ठीक है जी। टाइमर आप अपने आप देख लियो, रेस छोड़ूंगा, व्हील स्पिन करे हल्के पतले से, प्रॉपर लॉन्च हुई नहीं। वो भाई स्टेयरिंग काबू में ना आ रहा, ये 100 चढ़ गई। लेकिन मेरे ख्याल से 7 सेकंड तो ज़्यादा लिए इसने। वंस मोर मैं ट्राई करना चाहूँगा एक बार और स्पोर्ट मोड पे कि 7.3 सेकंड में जाती नहीं जाती, एकदम स्टेबल हो गई है। स्पोर्ट मोड लग रहा है जी आपका, ओके। एंड आई विल नाउ ये करूँगा मैं, इसमें रेस दूंगा जस्ट। मैंने भाई पूरा दबा दिया, इसमें तो वैसा कोई सिस्टम है नहीं भाई। टायरों पे पावर ना जल रही इसके पे, कसम से बता रहा हूँ, टायरों पे पावर ही नहीं जल रही इसकी पे। व्हाट अ बीस्ट इट इज यार, व्हाट अ बीस्ट। अब देखो ये
ये रोडवेज वाला भी हक्का बक्का रह जाएगा कि यार ये कौन सी गाड़ी है इतनी क्लोज आ गई, इसको मैंने पूरा ओवरटेक भी नहीं करने दिया। कोई पेट्रोल, ओ भाई साहब 201 bhp 350 Nm टॉर्क पता चल रहा है भाई। पेट्रोल डीजल में वो 200 bhp होती है, गियर शिफ्टिंग में थोड़ा ट्रांसमिशन खा जा रहा है, थोड़ा कुछ खा जा रहा है भाई। पसीने छुड़वा दिए हैं भाई। आपको लग रहा होगा ज़्यादा एक्टिंग मार रहा हूँ, ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ। देखो मैंने अभी तक सबसे तगड़ी जो आज तक ईवी चलाई है वो है किया की EV6। उसको चला के तो भाई मुझे पर्सनली बताऊँ सिर दर्द हो गया था। वो तो मेरे ख्याल 3-4 सेकंड में ना इतना ज़्यादा बोल रहा हूँ, पर वो मतलब बहुत तेज़ बहुत फास्ट गाड़ी है वो तो, बहुत ओवर 75-80 लाख रुपए की भी है। बट उसके बाद अगर मेरे को किसी गाड़ी में ऐसा लग रहा है ना कि मतलब कंट्रोल से बाहर चली जाएगी ज़्यादा स्पीड में, वो ये है भाई। या तो देखो पहली बार चला रहा हूँ, बिल्कुल ही आप लोगों के साथ एकदम रो रिएक्शन शेयर करना चाहता हूँ, वो वाला सिस्टम लगा लो। पर ये कहाँ है भाई, मतलब ये स्टेयरिंग भी स्टेयरिंग अपने आप घूम जाता है भाई। इसमें एक तो ना टायर उन्होंने बढ़िया वाले नहीं लगा रखे जो ईवी में लगने चाहिए परफॉर्मेंस से रिलेटेड, थोड़ी कॉस्ट कटिंग तो करनी है यार भाई। दुनिया ऐसा कह जाती है कि क्या चल रहा है। ये टॉप स्पीड देखो इसकी कितनी है भाई। हमारे यहाँ पर्सनल रोड है, ये खाली रहते हैं हमेशा, वो कोई भी भाई वो मत करना। ये भाई साहब ये जाएगी आपकी टॉप 165 और जा रही है अभी 167 भाई। इससे आगे मेरी इसको ले जाने की हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि स्टीयरिंग इतना मतलब सपोर्ट नहीं कर रहा मेरे को अगर स्पोर्ट मोड में, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना पावर मतलब अपने आप जैसे घूम जाता है ना टायर, इधर भाग रही हो गाड़ी, वो वाला सिस्टम कर रही है। बट यार अगर जेब में आपके पैसा हो, ठीक है, बढ़िया किराया फिराया आ रहा हो मोटा, और आप गाड़ी भगाने के शौकीन हो, आपको मजा आता है वो किक में जब एकदम आपको सीट के पीछे चिपका दे। सीट भी देखना उसी टाइप की दे रखी है, तो रॉकेट वाली है, AC वेंट वगैरह भी सारे मतलब रॉकेट बना रखा है। जेब में धन हो ना, डंका आ रहा हो, तो भैया मैं कह रहा हूँ ये लिया हो, उठा लाओ, ठीक है। कोई भी ईवी मतलब फॉर्च्यूनर रखो, इतना किराया आ रहा होगा यार 10-15 लाख रुपए में, वो थोड़ी कह रहा हूँ, पर एक ऐसे रखो बैकअप में कि कल अब मूड खराब है, मूड सही करना है, गाड़ी उठाई, घर में चार्ज हो रही है, बिजली की फ्री की सी चले, पाइप पेल दो। मैं बता रहा हूँ सिर दर्द हो, दिमाग खराब हो, सब बहम उतर जाएगा भाई रियलिटी में, स्पोर्ट मोड में। तो इसके डिपर मार रहा गुरु तो तू कहीं दिखेगा भी ना यार, ऐसी गाड़ी में बैठ के फील आती है। और एक बात होती है कि जैसे इतनी स्पीड के लिए अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं ना, तो गाड़ी हूँ बहुत ज़्यादा मचाती है। बट भाई पता है बात क्या है, एक तो इलेक्ट्रिक और इतनी फास्ट और इतनी साइलेंट ना, तो उसमें फील आ जाती है। अब जैसे यहाँ पे टर्न वगैरह है, तो एक बार करके देखो सिस्टम भाई, इसमें बॉडी रोल का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होगा, बिकॉज कोई SUV तो है नहीं, और एरोडायनेमिक्स बढ़िया है गाड़ी के। वाओ मैन, वाओ बट टायरों से मेरे को दिक्कत लग रही है, टायर सपोर्ट नहीं कर रहे भाई इसकी जान को, वो वहां पे मात खा रही गाड़ी बस। वाओ मैन, इसको थोड़ा एंथुसियास्ट वाली फील दे देता हूँ ऐसे घुमा के। इसमें एम्बिएंट लाइटिंग भी आती है। ओ माय गुडनेस भाई, मेरे अपने आप अंग्रेजी शब्द क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजी गाड़ी में बैठा हूँ ना। ये जापानी ये कंपनी है मेरे ख्याल से। ये अब जो बाहर की रहे ना, उनको सुन के ये ऐसा लगता है चाइनीज़ फाइनीज़, और जो नई आ रही हैं आजकल, वो तो फिर थोड़ा सा उन पर डाउट आता है। पहले जो आगे मंदे टाइम में आ गई, वाह 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 वाह, अरे बस खून पी जाएगी भाई, आपका खून चूस जाएगी स्पोर्ट मोड में। खैर हालांकि 521 किलोमीटर की रेंज बताती कंपनी गाड़ी की, बट फिर भी स्पोर्ट मोड में 250 किलोमीटर तो मैं कहता हूँ चली जाएगी इतनी पावर के साथ। और क्या लोगे यार 35 लाख रुपया में, कोई सर्विस नहीं कुछ नहीं, क्या भाग रही है, मैं बता नहीं सकता आपको क्या भाग रही है। एडास बड़ा सर देखो, अरुण कंट्रोल भाई। मैं थोड़ा ना गाड़ी की कोई फास्ट मिल जाती है ना, तो मैं भावनाओं में बह जाता हूँ, गरीब आदमी यार। सेल्टोस, क्रेटा, मंदे टाइम की मतलब फॉर्च्यूनर चलाते हैं। तो खैर इसमें यहाँ पे कई बटन दे रखे हैं, रोक लेता हूँ गाड़ी को। शांत हो जा बाबू, शांत हो जा, गांव वाले कह रहे हैं बेचारा को आज तो जा। भाई देखो सबसे पहले ये बटन देख रहे हो, ये वाला बटन दे रखा है अपना 360 डिग्री कैमरा पूरा खुल जाता है, क्योंकि हर तरफ इन्होंने कैमरे यहाँ पे लगा रखे हैं। ये है भाई आपका बटन, डिस्प्ले आपको रोटेट करनी हो तो इस तरीके से अपने ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ठीक है जी। ये हो गया अपना वो लेन की असिस्ट वाला सिस्टम, मतलब लेन में रहती है गाड़ी। ये जैसे यहाँ पे दिखा रहा है, वो भी यहाँ पे लेन पे इतने गाँव देहात के एरिया में रहे भैया, गरीब आदमी तो है नहीं, मतलब वाला सिस्टम। और ये हो गया वो जो डिस्टेंस बना के रखती गाड़ी,
गाड़ी कि भैया अगली वाले ने ब्रेक मार दी, क्योंकि एडास भी आता है इसके अंदर, तो अपने आप ये उसको हैंडल कर लेगी। बाकी यहाँ पे भाई आपके उसके कंट्रोल आते हैं पूरे स्टीरियो वगैरह के, मोड वगैरह वो आता है आपको, एचडी कार्ड से ब्लूटूथ से सुनने, कारप्ले सुनने, वो वाला पूरा सिस्टम यहाँ पे इस तरीके का अपनो देखने को नजर आता है। भाई मैं ना इसको स्पोर्ट से हटा लेता हूँ, वरना मेरी बुद्धि वो गर्म हो जाएगी ज़्यादा और कुछ और हो जाएगा। तो मैं मोड से हटा के इसको नॉर्मल पे ही कर लेता हूँ कि ठीक है भाई नॉर्मल ही चल ले। स्पोर्ट पे ज़्यादा ताता खप जाता है आदमी पे, जीभ जल जाती है। फिर ये आता है रीजनरेशन का भाई, जैसे मैं ब्रेक छोड़ूंगा तो हमको कितनी जल्दी ब्रेकिंग चाहिए। एक तो रहता है जैसे नॉर्मल गाड़ियों में न्यूट्रल छोड़ दो तो भागती रहती है, ईवीज में क्या है कि खुद प्रेफर करती हैं ईवीज बेचारी कि भाई हम खुद ऑटोमेटिकली ब्रेक लगाएं अपने आप, जिससे हम थोड़ी बहुत लिटिल से चार्ज भी हो जाएं। पर भाई गुरु नॉर्मल में भी भाई सिस्टम फाड़ है, तो नॉर्मल में बता रहा हूँ। ओ मेरे भाई इसमें भाई ये मीटर मैंने जांच जोत रखी है गाड़ी की, नहीं तो आप भाई मैं कहता हूँ एक बार चला के देख लेना, बहम निकल जाएगा आपका दुनियादारी से। और मैं कहता हूँ कोई गाड़ी, ये तो चलो नॉर्मल हो गए, स्पोर्ट वाली बात होगी, मैं कह रहा हूँ इको में भी हाथ ना देने वाली इसको, ठीक है। पसीने छुड़ा रखे हैं, एसी नहीं होगा इसके अंदर, कुछ सोचो नहीं होगा है यार। और रहता ना आदमी का मुंह खुल जाए, मूड बन जाए, ये उस टाइप की गाड़ी है भाई। मन कर रहा भगाए जाऊं। कंफर्ट बहुत प्यारा है एक तो यार, मतलब सीट इसका डिजाइन है ना जो एकदम जकड़ रखा है मेरे को, ये पूरा हर तरीके से साइडों से भी देखो, सीट्स का डिजाइन आपको खुद ही दिख ही रहा होगा। ऐसे आज घर जैसे फील की इसमें पड़ा रहा हूँ, चलता जाऊँ स्लोली, बढ़िया बढ़िया 8 स्पीकर हैं, लिटिल से गाने बजते रहे पीछे, सॉफ्ट म्यूजिक। और ये तो चलो खींचने वाली बात होगी, कभी कभी जोश चढ़ता है, पर आराम चलाते रहो भाई, झूमते चलो, फीचर्स का इस्तेमाल करते चलो। अब जैसे यहाँ पे आपको मैं, अब देखो लेन आ गई ना यहाँ पे, जैसे लेन आ गई यहाँ पे भी, अब रईस एरिया में आ गया मैं, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। बाकी अगर मैं क्रूज पे छोड़ दूंगा इसको, क्रूज कंट्रोल पे, ये बाकी के इसके ये क्रूज के कंट्रोल है भाई, यहाँ पे सेट होगी है, और वहाँ से रिज्यूम वगैरह भी फिर हम तो कर सकते हैं। फिर ये वाला सिस्टम चलता है, अंकलों को लिफ्ट दे दूं, इनको इनके भी रिएक्शन ही देख लूंगा। ये खुलती भी ऐसे है, आ जाओ जी। मोहर नहीं होना पता कहाँ थे लोग हो गए, यू आ जाओ जी। थैंक यू भैया, खोलो एक बार खोलू ना, आ जाओ भाई, आ जाओ जी। लगा लेता हूँ भाई इसको स्पोर्ट में। कहाँ उतरोगे जी? मैं तो इंड्री तक जा रहा हूँ बस ना, इंड्री तक जाओगे तो जब भी नजदीक होंगे और सवारी के साधन मिलेगा। कोई बात ना जी, चलो भाई थोड़ा स्पोर्ट्स पे और इसकी फील लेता हूँ जरा, लिटिल सी। देखो भाई कल जी कैसा अल्टीमेट लेवल ऑफ पावर जिससे कहते हैं, आपको कोई गियर शिफ्टिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना। इस गाड़ी का नाम कहा भैया? ये तो ऑटोमेटिक है, नाम है जिसका BYD। अभी आई है 2 साल पहले कंपनी, नई कंपनी है। आप तो मंदे टाइम के हो, आपने तो मारुति सुनी होगी बस, वो देखी चलाई है। ये आजकल नई कंपनी आ जा रही है, इंडिया अभी तरक्की पे है। इलेक्ट्रिक है जी ये, ठीक, बिजली की। तब चार्ज में कितनी? 521 किलोमीटर चला है। वाह भाई वाह। ये पावर है जी उसके अंदर। इसका एक चीज जो बहुत घटिया है, बहुत बकवास है, एसी। मतलब यार तप जाओगे, एसी बढ़िया नहीं है। मैं फुल पे भी कर दूं ना, एक तो यार सिस्टम पूरा यहाँ घुसा रखा है यार, यहाँ पे, यहाँ से करो फैन स्पीड एडजस्ट, क्योंकि यहाँ पे तो बस ऑटो का बटन है, उस पर कर दोगे तो फुल चलने लग जाएगा। तो एसी में वो वाली बात नहीं लग रही यार मुझे भाई, मतलब मजा नहीं आया। तो टेम्परेचर ही भगवान ने ज्यादा कर रखा है 41 डिग्री सेल्सियस, पर वो फील नहीं है भाई। दादाओं को भी छोड़ दिया, उनसे भी आशीर्वाद ले लिया, क्या बहुत बढ़िया गाड़ी, मजा आ गया। बस यही चाहिए, और क्या है मार्केट में, कुछ नहीं है भाई। चलो भाई मेरे को तो बहुत मन को भा गई भाई, ड्राइविंग एक्सपीरियंस लाजवाब भाई, एक नंबर। दुनिया कुछ भी कहती हो, ब्रांड पे ट्रस्ट नहीं है पता नहीं भाई, बट गाड़ी ने दिल और दिमाग और पैर और पंजा और हाथ सब छू लिया भाई। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई, थैंक यू सो मच।